if two sides of a triangle taken in order are two vectors, then third side is their resultant. यहाँ पे रिजल्टेंट का मतलब याद रखना सम ऐड करके जो आता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है. If two sides of a triangle taken in order are two vectors, then third side is their resultant taken in reverse order. पहले तुम ये पूरा लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हुआ ये, ठीक है. देखो कैसे हुआ ये. जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है. इसमें दो साइड्स एक ही ऑर्डर में है, जैसे ये दोनों, और तीसरी साइड इस ऑर्डर में है. इसको अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और ये वाली साइड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है. तो जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स, जैसे मान लो ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, दो साइड्स एक ही ऑर्डर में हो, तो जो तीसरी साइड होती है जो उल्टी ऑर्डर में होती है वो इन दोनों का सम होता है. तो उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं. रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इसी को ट्रायंगल लॉ कहा जाता है. तो क्या तुम्हें ट्रायंगल लॉ समझ आ गया? यस सर. गुड. अब ट्रायंगल लॉ बहुत ही सिंपल, एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से समझो. जैसे मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, कोई पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले वो यहाँ गया फिर वो यहाँ गया. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे एंड हुआ, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, मिला दो. तो ये जो आता है वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का. तुम पहले ये नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें इसका प्रूफ समझाता हूँ. अब देखो, सबसे पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना. अगर हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज पता हो और ये एंगल पता हो, तो क्या हम इस बेस और परपेंडिकुलर को एक्स और थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं? यस सर. कैसे लिखें? देखो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेस की वैल्यू क्या आएगी, एक्स कॉस थीटा. समझ आ रहा है? यस सर. इसी तरह साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, एक्स साइन थीटा. समझ आ गया? यस. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में इसका यूज़ होना है. कभी भी तुम्हें ये वाला कंपोनेंट दिया होगा, एक एंगल दिया होगा, तो जिधर एंगल हो याद रखना उधर कॉस थीटा आता है, और जिधर एंगल नहीं हो उधर क्या आता है, एक्स साइन थीटा आएगा. समझ आ गया? यस सर. गुड. इसे नोट करो. इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे प्रूफ में, जो ट्रायंगल लॉ का प्रूफ है उसमें यूज़ करेंगे इसका. अब देखो ट्रायंगल लॉ का प्रूफ, उसके लिए क्या करो, सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम बनाओ. मान लो दो वेक्टर्स हमें ऐसे दिए हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर. तो इन दोनों का जो सम होगा, रिजल्टेंट होगा, वो कौन सा होगा बताओ? सर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक मिला दो इसको, यही होगा ना रिजल्टेंट. ठीक है. हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ऐसे डॉट 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 करके, और इस वाली लाइन को ऐसे. समझ आ रहा है? यस. यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री. 90 का. और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें देखना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जब तक उनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, मतलब किसी भी वेक्टर का अगर ऐसे कोई एरो बनाए तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, टेल, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, हेड. ठीक है. तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो उनको थोड़ा आगे तक बढ़ाना जब तक कि दोनों के टेल आपस में मिल नहीं जाते. जब दो वेक्टर के टेल आपस में मिलते हैं तो जो एंगल बनता है वही दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है. ठीक है. तो अभी देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इन दो वेक्टर्स का एंगल हमने देखा कैसे. जैसे इस वाले वेक्टर को अगर और आगे ऐसे बढ़ाएं सीधा, तो दोनों का टेल आपस में यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा यही होगा ना दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, क्योंकि ये वेक्टर बिल्कुल सीधा जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है. समझ आ रहा है? यस सर. गुड. अब मुझे बताओ, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग, ये बी है और ये थीटा है, तो बेस कितना आएगा? सर बी cos थीटा इक्वल, सर वो क्या है, ये बी था, ये थीटा एंगल था, तो बेस मैंने पूछा यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, बी कॉस थीटा आएगा.
यस अच्छा, इसका परपेंडिकुलर कितना आएगा? सर, इसका आ जाएगा बी साइन थीटा। वेरी गुड। इस ट्रायंगल को ध्यान से देख लो, हमें हाइपोटेनस पता था, ये एंगल पता था, तो हमने बेस और परपेंडिकुलर लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आता है ना वो थ्योरम तो? यस सर, आता है। गुड। थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस का स्क्वायर। इसी का यूज़ करो तो लिख दो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट परपेंडिकुलर की जगह पे लिखेंगे बी साइन थीटा। बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस में बी कॉस थीटा स्क्वायर। नहीं, ये जो बेस है ए ना, ये प्लस। पूरा लेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके सर। इस पूरे का क्या करोगे? स्क्वायर। होल स्क्वायर। अच्छा, ये आएगा बी स्क्वायर। याद रखना साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर साइन पे आता है, ठीक है? थीटा बाद में लिखते हैं, साइन यस स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे तो आएगा ये ए स्क्वायर। बी कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा प्लस टू ए बी डिवाइड कॉस 2 थीटा। इनटू। समझ आ गया? यस। अब देखो, ये जो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों में हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू होती है वन। साइन स्क्वायर थीटा 1। प्लस कॉस यस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। वन होता है। तो इसको कॉमन लेके वन लिख देना, तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तुम्हारा आंसर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ओके सर। नोट कर लो इसको। ध्यान से देखो, रिजल्टेंट जो है, अगर दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ऐड करने के बाद उनका रिजल्टेंट आया ये तीसरा वेक्टर, ठीक है? तो इसमें होता क्या है, रिजल्टेंट भी वेक्टर है। हमने जो फॉर्मूला निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी उससे सिर्फ वैल्यू आएगी। हमें एक और चीज़ चाहिए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। डायरेक्ट। अगर हमने डायरेक्शन लिख दिया तो हमारा कंप्लीट हो जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाल लिया। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि रिजल्टेंट किसी भी एक वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। जैसे मान लिया मैंने ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अल्फा। तो डायरेक्शन का मतलब होता है कोई भी एंगल निकाल दो, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी निकाल दो, वो डायरेक्शन हो जाता है। तो हमने टेन अल्फा लिखना है यहाँ पे। तो तुम्हें पता है टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। वेरी गुड। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है हमारा इस ट्रायंगल का? बी साइन थीटा और बेस कितना और है? ए प्लस बी कॉस थीटा। वेरी गुड। तो ये प्रूफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन कंप्लीट हो गया। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट टॉपिक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले लॉ लिख लो उसका। इफ टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram are two vectors, then diagonal is their resultant. पहले तुम ये लॉ लिख लो, फिर मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। मीनिंग देखो इसका, जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम हमने बनाया ऐसे, ठीक है? ये वाली साइड है हमारी ए वेक्टर और ये वाली साइड है बी वेक्टर। तो जो इनके बीच में से डायगोनल होगा, मतलब जो इनका कॉमन डायगोनल होगा, इसी को हम बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब पता है ना क्या होता है? यस, दोनों का सम। अब ये हुआ कैसे? तो वेक्टर्स का एक रूल याद रखना, अगर किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो उसमें चेंज नहीं आता। जैसे कोई वेक्टर ऐसे है, तो एक बात बताओ, वो वेक्टर इसके इक्वल होगा या इसके? इन दोनों में से किसके इक्वल होगा, पहले वाले के या दूसरे वाले के? सर पहले वाले ही। गुड। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। जैसे ये वी वेक्टर है और ये भी बिल्कुल उतना ही है, तो ये वाला भी वेक्टर क्या होगा, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो ये भी इसको बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या ये वो ट्रायंगल लॉ जैसा नहीं बन रहा, ए वेक्टर और बी वेक्टर और ये आर उनका सम? यस। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये ट्रायंगल लॉ से ही आया है।
ये दो वेक्टर्स हैं, ये उनका सम है। समझ आ रहा है? अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पे एंगल थीटा लिख लो, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें इसी ड्राइंग में नहीं बनानी, ये ड्राइंग सिर्फ यहीं तक बनानी थी कि इसमें दो वेक्टर्स और उनका रिजल्टेंट दिख जाए। ये ड्राइंग तुम्हें तब बनानी है जब प्रूफ लिखना है, और प्रूफ लिखने के टाइम ये एरो मत लगाना, मतलब वेक्टर वाला साइन ए और बी पे मत लगाना। समझ आ रहा है? यस सर। गुड। और पूरा पूरा जो ट्रायंगल लॉ का प्रूफ था उसको चिपका देना है यहाँ पे, मतलब सेम कॉपी पेस्ट करना है। समझ आ रहा है? यस सर। दोनों के प्रूफ में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो तुम्हारे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पे आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, किसी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होगा? ठीक है। या फिर दूसरा टाइप, कोई वेक्टर है 2, दूसरा वेक्टर है 3, ठीक है। अगर उनका रिजल्टेंट है 5 पे तो वैसे सेम आंसर आ जाएगा, चलो 5 ही ले लेते हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाएंगे बताओ? सर पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस नहीं, मत वो लगाना। ट्रायंगल वाला लो लगा दी। हाँ, ये ट्रायंगल लॉ यूज़ करना, जब भी हमें दो वेक्टर्स दिए हो और उनके बीच का एंगल दिया हो तो तुम इससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके सर। सर ये ऐसे भी तो पता चल रहा है कि ये दोनों सेम है, तो 3 और 2 5 आ जाएगा प्लस करके, रिजल्टेंट इनका देखो थीटा 0 जब डिग्री तक है, हम फिर जब सेकंड तक हम वाले में थीटा 0 में पता चल जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट 5 है। हाँ, वो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट एंगल दूसरा होता तो, जैसे मान लो एंगल यहाँ पे मैंने 60 डिग्री दिया होता तो इसलिए तुम एक बार पहले हाँ। सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो पहले कैसे सॉल्व करेंगे, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख दिया, ये 4 आ गया, 9, ये 12, cos 0 डिग्री होता है 1, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? √25, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 5। समझ आ गया? यस। सेकंड वाला देखो, ऐसे क्या होता है, हमें r पता था, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 × 3 cos थीटा, ये कितना आएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो इधर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 4 + 9 कितना हुआ? 13। इधर 13 को ले जाके सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ रही है कितनी? 1, तो थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में आ रखा है। क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है, गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स आर इक्वल टू वन ऑफ देम। जैसे दो वेक्टर है, दोनों आपस में इक्वल है, उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल है, ठीक है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे बताओ? सर ट्रायंगल वाला, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, x² + x² + 2x × x क्या हो जाएगा? x² cos थीटा, ठीक है। जब भी रूट में ऐसे कुछ लिखा होता है तो सबसे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना इसके आगे, तो ये x² = हो जाएगा x² + x² क्या बन जाएगा? 2x²। ठीक है, प्लस 2x² cos थीटा। अब क्या करो, इसमें ये 2x² इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, तो ये हो जाएगा -x², ठीक है। और इधर बन जाएगा 2x² cos थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? सर यहाँ से आएगी, x² से x² कैंसिल कर दो, cos थीटा कितना आएगा? सर 2 cos थीटा -1/2। अब तुम्हें पता है ना -1/2 कब कब आता है? सर 120 पे। 120 डिग्री।